कानपुर के डीएम नेहर शर्मा ने आज भारत से खास बातचीत में कहा कि स्थिति कंट्रोल में है और कानून अपना काम कर रहा है। डीएम नेहर शर्मा ने कहा कि जिन इमारतों का इस्तेमाल कर पथराव किया गया था उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानपुर हिंसा पर पुलिस की कार्रवाई, पोस्टर छापने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया, देर रात पूछताछ की गई है। कानपुर पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट लिखने को लेकर 8 और सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। कानपुर हिंसा के आरोपियों में खौफ है। पोस्टर जारी होने के बाद से हिंसा में शामिल एक उपद्रवी ने थाने में ही सरेंडर कर दिया। कानपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हयात की पत्नी जारा हयात, पुलिस आज उनसे पूछताछ कर सकती है। जारा के खिलाफ मिले कई अहम सबूत। कानपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरे जिले मोहल्ले से आए थे दंगाई, अब तक 50 दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस का लगातार एक्शन जारी। पुलिस ने हिंसा से जुड़े कई आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में चप्पे चप्पे पर चस्पा किया गया दंगाइयों का पोस्टर। जम्मू कश्मीर के अखनूर आया पाकिस्तानी ड्रोन से फेंके गए स्टिकी बम। ड्रोन से आए सभी बम में सेट था 3 घंटे 8 मिनट तक का टाइमर। बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ जाने लगा संदिग्ध ड्रोन। देर रात घुसा था ड्रोन। स्टिकी बॉम्ब आईईडी के साथ ड्रोन भारतीय क्षेत्र के अंदर करीब 4.67 किलोमीटर तक अंदर आ चुका था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। पिछले 12 घंटे में उत्तरी कश्मीर में यह दूसरा एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। पानीपोरा के जंगलों में सुरक्षा बलों ने ढेर किया एक आतंकी। सोपोर में मारे गए आतंकी के पास बरामद 2 हथियार। जवानों ने जब्त किए AK-47 राइफल, मैगजीन और गोला बारूद। वह आतंकी के दस्तावेजों से पाक कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है यह आतंकी। जम्मू कश्मीर में पाक आतंकियों को सुरक्षा बलों का करारा जवाब। 1 साल में ढेर किए कुल 27 पाकिस्तानी आतंकी। टारगेट किलिंग के खिलाफ डोगरा हिंदू कर्मचारियों ने लगातार चौथे दिन जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। ट्रांसफर और सुरक्षा की मांग की है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंक और टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा देने की उठाई मांग। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम कर दी गए। सर्चिंग के दरमियान बरामद आईईडी बॉम्ब को डिफ्यूज किया गया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान किया गया था ये आईईडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान में योगी ने पूजा अर्चना की। ब्रज विकास परिषद बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। वहीं स्वामी अवि मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती याचिका पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग पर पूजा पाठ के अधिकार को लेकर के दायर याचिका। ज्ञानवापी में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और वजू किए जाने को लेकर आज सीजेएम कोर्ट में फैसला। मामला सुनने योग्य है या नहीं, इस पर आज फैसला होगा। हैदराबाद के बीजेपी पार्षद और नेता आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। राजनीतिक और चुनावी मार्गदर्शन को लेकर के मुलाकात होगी। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज पार्टी नेताओं से करेंगे बात। कल विधायक और सांसदों के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किया राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन। आदिवासी जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं में सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम को तैयार करेगा संस्थान। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश रैली। राज्य में पेयजल व्यवस्था, बिजली संकट, चिकित्सा और कानून व्यवस्था को लेकर रैली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात की। परिवार वालों के साथ मूसेवाला की हत्या पर शोक व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी मूसेवाला के आवास पर पहुंची। परिजनों से की मुलाकात। लखनऊ में आरएसएस कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी को लेकर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक के जरिए धमकी मिली थी। आरएसएस के 6 कार्यालयों को दी गई बम से उड़ाने की धमकी। कर्नाटक के 4 और यूपी के 2 कार्यालयों को धमकी। संघ को धमकी मिलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा अखिलेश यादव आरोपों का जवाब दें। समाजवादी पार्टी का और अपराधियों का तो पुराना रिश्ता रहा है। आतंकी घटनाओं से जुड़े हुए मामलों
के मुकदमे वापस लेने का उस समय प्रयास किया गया था। इस बात का जवाब श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहिए कि उनकी सरकार में इस प्रकार के मुकदमे लेने की कोशिश क्यों की गई थी। अतिक्रमण पर जारी है लगातार एक्शन। दिल्ली के मंगोलपुरी में हटाया गया अतिक्रमण, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। वही दिल्ली में महाकाल मानव सेवा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौलानाओं को वेतन पेंशन देने का विरोध जताया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब सरकार पर बोला हमला। कहा पंजाब में निरंतर आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना और खालिस्तानी समर्थकों की नारेबाजी से समझ आ रहा है क्या स्थिति है पंजाब में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए बस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। पन्ना जिले में मातम का माहौल है। साटा बुद्ध सिंह गांव में एक साथ उठी 8 चिताएं। सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में बने यूको बैंक में लगी भीषण आग। 5 दमकली गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मान सरकार का बड़ा एक्शन। पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह गिरफ्तार। साधु सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप है। भगवंत मान सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। आज फिर से 424 लोगों को मिलेगी सुरक्षा। बीते दिनों मान सरकार ने हटाई थी सुरक्षा। खीर भवानी यात्रा के लिए निकले लोग। खीर भवानी यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त इंतजाम किए गए। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में किया बदलाव। आधार से जुड़े अकाउंट से 24 टिकट कर सकेंगे बुक। बिना आधार के 12 टिकट की इजाजत। वहीं गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। जखाऊ में छापेमारी के बाद 50 किलो ड्रग्स मिला। 2000 से वाराणसी ब्लास्ट केस में दोषी वलीउल्लाह को फांसी की सजा। गाजियाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी के बदायूं में 29 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हो गया। एसएसपी ने किया कई दारोगा और कांस्टेबल का ट्रांसफर। यूपी के मुजफ्फरनगर में चलते ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूपी के बदायूं में ट्रांसफार्मर फटने से आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरे इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। यूपी के बदायूं में आग लगने से घर का सामान जलकर राख। पीड़ित ने मुआवजे को लेकर लगाई गुहार। अज्ञात कारणों से लगी आग। यूपी के रायबरेली में मारपीट और फायरिंग में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। मामूली विवाद को लेकर के विवाद बढ़ गया था। रायबरेली में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। हथियार लहराते आरोपियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने एक बुजुर्ग को घर में घुसकर लोहे की रॉड से पीटा। गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूपी के झांसी में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल। पेट्रोल पंप के पास ही ट्रक में लगी भीषण आग। समय रहते आग पर पाया गया काबू। यूपी के गोंडा में जिले में पुलिसकर्मियों को दी गई दंगा नियंत्रण उपकरण की जानकारी। दंगाइयों से निपटने के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था प्रेमी। प्रेमिका के भाइयों ने पिटाई करके उतारा मौत के घाट। वहीं यूपी के बदायूं में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शादी समारोह से वापस लौट रही बुलर नहर में गिरी। ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के हापुड़ में खौलते तेल से झुलसने से मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रोहतास लोधी की मौत के मामले में परिजनों ने काटा हंगामा। ईओ और ठेकेदार को गिरफ्तार करने को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने नियम विरुद्ध मकान ध्वस्त कर हत्या का लगाया आरोप। यूपी के हापुड़ में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। स्टेशन पर लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन्स बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिन दहाड़े घर में घुसकर डकैती की वारदात। 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। वहीं ग्रेटर नोएडा में नशे के सौदागरों के खिलाफ प्रशासन सख्त है। चेकिंग के दरमियान गांजे की तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 तस्कर हुए फरार। मौके से करीब 60 लाख रुपए का गांजा मिला है। पंजशीर में तालिबान के 2 बड़े काफिले पर राष्ट्रीय प्रतिरोध मोर्चा के कमांडो ने हमला किया। हमले में 20 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने की खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक साक्षात्कार के दरमियान बयान। यूक्रेन को मिल रहे हथियार को हमने अभी तक नष्ट नहीं किया है। ये
रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर की गोलीबारी। लिसिचांस्क शहर में रूसी गोलीबारी का वीडियो आया सामने। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विस्फोट हुआ है। साइकिल में रखे बॉम्ब से विस्फोट हो गया। धमाके में तालिबान के 2 चेक पॉइंट सदस्य भी जख्मी। बोरिस जॉनसन बने रहेंगे प्रधानमंत्री। ब्रिटिश पीएम ने जीता विश्वास मत। पक्ष में पड़े 211 वोट। 148 सांसदों ने पीएम के खिलाफ मतदान किया था। उत्तर कोरिया की मिसाइलों के जवाब में दक्षिण कोरिया ने दागी 8 मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने भी समुद्र में 8 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। ब्लू ओरिजिन ने अपनी 5वीं मानव अंतरिक्ष उड़ान पूरी की। 5वीं उड़ान में यात्रा करने वाली पहली मैक्सिकन मूल की महिला शामिल है। वहीं यूक्रेनी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक में आग और हथियारों को नष्ट करने का ये वीडियो साझा किया है।